अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन अय्यूबी के वॉल्यूम 27 के पार्ट 2 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में गुगचिचक जंगल में अरसलान शाह के सामने आ जाती है। अरसलान शाह उसे देखकर परेशान होते हुए कहता है, खैर तो है खातून, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तो गुगचिचक कहती है, जंगियों ने गजा पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते साथ ही सब घोड़ों से उतर जाते हैं और अरसलान शाह पूछता है, ये कैसे हुआ? क्या नूरुद्दीन ने अपनी फौज के साथ हमला किया? जवाबन गुगचिचक कहती है, हम पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमला हुआ। तुरान शाह ने गद्दारी की और सलाउद्दीन के साथ मिलकर खेल रचाया। यह सुनकर अरसलान शाह गुस्से से कहता है, कमीने सदरान, क्या आपने देखा? हम जब आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो जंगियों ने गजा पर नजरें जुमा ली। उन्होंने आपको साफ साफ नजरअंदाज कर दिया। तो एक सरदार कहता है, ऐसा लगता है कि इत्तेहाद के बारे में उन्होंने जितने भी अल्फाज कहे वो सिर्फ गजा के लिए थे। जवाबन अरसलान शाह कहता है, ये उनके इत्तेहाद के खेल का खात्मा है। अब हम मुत्तहिद होकर उन्हें कुचल देंगे। अभी हम गजा जाएंगे। शाम में वजीर अमाद सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, गजा फिर से ले लिया गया है, मगर सदरान की तरफ से कोई खबर नहीं है। तो अस्फहानी कहते हैं, ये मालूम होते ही कि हमने गजा पर कब्जा कर लिया है, अरसलान शाह यकीनन कोई कदम उठाएगा। हमें तदबीर करने की जरूरत है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमने पहले ही तदबीर कर ली है। अरसलान शाह गजा के साय में भी कदम नहीं रख सकता। जंगल से अरसलान शाह गजा की जानिब बढ़ रहा होता है कि सामने से शेर को सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उससे कहते हैं, आप गजा की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते मलिक अरसलान शाह, वापस पलट जाएं। जवाबन अरसलान शाह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और कहता है, तुमने गजा मुझसे चालाकी से ले लिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लूंगा? तो शेर को कहते हैं, पहले चालाकी तुमने की, अब से हमारी तलवारें गजा की ढाल बनेंगी। जवाबन अरसलान शाह भी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, अब से सिर्फ तलवारें बोलेंगी। वहाँ पहुंचने वाले सलाउद्दीन भी ये मंजर देखकर कहते हैं, अपनी तलवारें म्यान में वापस डालें। अगर तुमने खून का एक कतरा बहाया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे अरसलान शाह। उधर हम देखते हैं कि बर्नार्ड तैमूर को लेकर जा रहा होता है। सरहद के गाजी छुपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, ऐसा लगता है कि अरसलान शाह के भतीजे तैमूर ने करतगन को तीर मारा है। हम इसे बर्नार्ड से छीनकर अमीर सलाउद्दीन के पास ले जाएंगे। मगर उनकी हरकत करने से पहले ही एलिसा वहाँ पहुंचकर उन सबको काट डालती है और सब के सब शहीद हो जाते हैं। फिर एलिसा आगे बढ़कर बर्नार्ड के पास आती है और कहती है, मैंने जैसा कि पेशगोई की थी, सलाउद्दीन के आदमी हर जगह मौजूद हैं। यह सुनकर बर्नार्ड तैमूर को अपने पास करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सलाउद्दीन के पास छोड़ दूं तो वो सबसे पहले तुमसे बात उगलवाएगा और उसके बाद तुम्हें मार डालेगा। मगर परेशान ना हो, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे जरिए सबसे बड़ा खेल खेलूंगा। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अरसलान शाह सलाउद्दीन से कहता है, हम जब सदरान को बचा रहे थे तो तुमने अपनी नजरें गजा पर जमा ली। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम भी सदरान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरसलान शाह पूछता है, अगर तुम सदरान को बचाना चाहते थे तो तुम उस वक्त कहाँ थे? सलाउद्दीन भी कहते हैं, मैं करतगन को बचाने गया था। अरसलान शाह कहता है, और तुम उसे भी नहीं बचा सके और वो भी मर गया। क्या तुम अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो? तो एक सरदार कहता है, अमीर सलाउद्दीन, हमने इत्तेहाद के बारे में आपकी बातों पर यकीन किया, लेकिन जब हमें जरूरत थी तो आपने हमें अकेला छोड़ दिया। बाकी सदरान भी इल्जाम तराशी करते हुए पीछे नहीं हटते और कहते हैं, हमारी मदद तो दूर की बात, तुम तो करतगन को भी नहीं बचा सके। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, ये बर्नार्ड नहीं बल्कि कोई और था जिसने करतगन को मारा और मैं जल्द या बदेर सब कुछ सामने ले आऊंगा। मैं खून नहीं बहाना चाहता, लेकिन अगर आप गजा पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हम आपकी जान लेने से गुरेज नहीं करेंगे। यह सुनकर एक सरदार कहता है, मलिक अरसलान शाह, जाने दें, इन्होंने गजा तो ले लिया लेकिन हमें खो दिया। तो अरसलान शाह सलाउद्दीन भी से कहता है, मैं तुम पर शेर का ऐसा पंजा मारूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे सलाउद्दीन। बुरो कबीले में अलबोती अस्मत खातून से कहती है, अरसलान शाह से गजा वापस ले लिया गया है। अस्मत खातून कहती है, अगर गजा ले लिया गया है तो सदरान और करतगन को भी बचा लिया गया होगा। मगर अलबोते कहती है, भाई की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। यह सुनकर अस्मत खातून परेशान होते हुए कहती है, यह सब मुझे मशकूक कर रहा है। अगर इस बार करतगन वापस नहीं आता तो मैं सुल्तान नूरुद्दीन के करने से पहले जो जरूरी हुआ वो करूंगी। कुछ में बर्नार्ड तैमूर से पूछता है, बताओ मुझे, तुमने करतगन को क्यों मारा? मगर तैमूर कहता है, मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड गर्म आले से उसका सीना जला डालता है। तैमूर बहुत तड़पता है मगर कुछ नहीं बोलता। बर्नार्ड एक बार फिर पूछता है, बताओ तुमने उसे क्यों मारा? मगर वो फिर से इनकार कर देता है। तैमूर के मुसलसल इनकार करने के बाद बर्नार्ड गर्म आला लेकर उसके मुंह के करीब करता है और उसकी जुबान जलाने ही लगता है कि तैमूर एकदम से कहता है, रुको रुको, बताता हूँ। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड गर्म आला फेंक देता है। जंगल में शेर को और सलाउद्दीन भी के चले जाने के बाद सदरान अरसलान शाह से पूछते हैं, हमने गजा छोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? तो अरसलान शाह कहता है, हम बोरो कबीले जाएंगे, वहीं आबाद होंगे और अपना इंतकाम लेंगे। चलो ये बोरो पर हुकूमत करने का वक्त है। सदरान आगे बढ़ जाते हैं और गुगचिचक अरसलान शाह से पूछती है, हम बोरो कबीले कैसे जाएंगे? नूरुद्दीन ने हमें धमकी दी है और अस्मत खातून वहाँ है। जवाबन अरसलान शाह कहता है, खातून, क्या हमने बगैर किसी वजह के करतगन को मारा है? बोरो अब जंगियों पर गजबनाक हो जाएंगे और हमारा साथ देंगे। हम इस तरह बोरो और सदरान को इकट्ठा करेंगे और एक मुट्ठी बन जाएंगे और उसके बाद जंगी तबाह हो जाएंगे। गजा में सलाउद्दीन भी तुरान शाह से कहते हैं, अल्लाह की मदद और आपकी खिलाइयों की ताकत से गजा अब हमारा है। आपकी तलवार हमेशा तेज रहे। फिर शेर को कहते हैं,
सुल्तान नूरुद्दीन सब कुछ जानते हैं। तुम गजा के गवर्नर की हैसियत से अपना फरीज़ा सर अंजाम देते रहोगे मेरे भतीजे। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी हैसियत से कहते हैं, हुक्म और हिफाजत को यकीनी बनाने तक आप तुरान शाह के साथ गजा में रहेंगे। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी शिरकों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बोरो कबीले में अस्मत खातून अल-बोते के साथ खेमे से बाहर आती हैं और जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो अरसलान शाह सदरान के साथ कबीले में दाखिल होता है। अस्मत खातून आगे बढ़ते हुए अलबेज से कहती हैं, अलबेज सिपाहियों को जमा करो और मोहतात रहना। अरसलान शाह घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है तो अस्मत खातून उससे कहती हैं, गजा पर हमला करने के बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि इस जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे लिए हराम है? अलबेज भी सिपाहियों को लेकर आ जाता है और कबीले के लोग भी जमा हो जाते हैं। अरसलान शाह कहता है, उन्होंने एक गद्दाराना इक़दाम से हमसे गजा छीन लिया मगर हमने सदरान को सलीबियों से बचाया। अस्मत खातून पूछती हैं, कारतगन कहाँ है? जवाबन अरसलान शाह कहता है, कारतगन मर गया है। यह सुनते साथ ही अस्मत खातून, अल-बोते, अलबेज और कबीले के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और अल-बोते के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, भाईजान। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सरहद के गाजी कारतगन को तलाश कर रहे होते हैं। वो बहुत बारीक बेनी से निशानात को देखते हैं और फोन से पूछता है, क्या तुम्हें कारतगन की लाश मिली है? जवाबन सरहद गाजी कहते हैं, हमने वहाँ की जांच की जहाँ से वो गिरा मगर वहाँ पे सिर्फ खून के निशानात हैं। उर्फा परेशान होते हुए कहता है, अल्लाह अल्लाह, उसका बेजान जिस्म कहाँ गया? इसलिए में एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, हमें वहाँ कुछ निशानात मिले हैं। यह सुनते साथ ही सब उसी जानिब भाग पड़ते हैं। बोरो कबीले में अस्मत खातून अरसलान शाह से कहती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करती, कारतगन नहीं मरा। तो अरसलान शाह कहता है, सलाउद्दीन ने उसकी मौत का खुद मुशाहिदा किया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर पूछ लें। यह सुनते साथ ही अल-बोते की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और गुगचिचक बोरो कबीले के लोगों से कहती है, ऐ बोरो के बदनसीब लोगों, जंगी अपने वादे के बावजूद सदरान को नहीं बचा सके, लेकिन मलिक अरसलान शाह ने अपने हाथों से इन्हें काफिरों से बचाया। वो सिर्फ गजा चाहते थे और कारतगन उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से मर गया। फिर अरसलान शाह कहता है, मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब भी उन जंगियों के साथ खड़े होगे जो तुम्हारे एक सरदार को नहीं बचा सके, या हमारे साथ? यह सुनकर आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। बोरो कबीले के सदरान कहते हैं, मलिक अरसलान शाह ठीक कहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन कहते थे कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो अपने वादे पूरे ना कर सके। कारतगन साहब उनकी वजह से मर गए। एक के बाद एक आवाज आती है, आप सही कहते हैं, आप सही कहते हैं। यह मंजर देखकर अस्मत खातून कहती है, खामोश रहें साहब, खामोश, हमारे पास अभी कारतगन की लाश नहीं है। मैं लाश को देखने से पहले इस पर यकीन नहीं करूंगी। जवाबन अरसलान शाह कहता है, तीर लगने के बाद वो एक पहाड़ से गिर गया। हम चाहते थे कि बहादुर कारतगन जिंदा रहे मगर वो मर गया। झूठी उम्मीदें मत रखो। फिर अस्मत खातून के करीब होकर कहता है, अब कबीले के लोग भी हमारे साथ हैं, अब बोरो पर हुकूमत हम करेंगे, नूरुद्दीन भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ये कहते साथ ही अरसलान शाह अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। बोरो कबीले के सदरान भी उसके पीछे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। अस्मत खातून अलबेज से कहती हैं, अलबेज सिपाहियों को जमा करो, कारतगन को तलाश करके यहाँ लाओ। कारतगन की लाश मिलने से पहले कोई भी मातम नहीं होगा। ये सुनते साथ ही अलबेज सिपाहियों के साथ चला जाता है और अस्मत खातून लोगों से कहती हैं, सब काम पर वापस जाएं। शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी से सारा वाकया सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, आह कारतगन आह, जाहिर था कि उसकी दीवानगी उसकी जान ले लेगी। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कारतगन ने तीर मारने वाले को गद्दार कहा, ये एक बड़ा खेल है। मेरे सरहद के गाजी उसके पीछे हैं जिसने उसे तीर मारा था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, उन सरदारों के लिए शर्म का मुकाम है। हमने उनके लिए बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने अरसलान शाह का साथ देने का इंतखाब किया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सदरान की हिमायत मिलने के बाद अरसलान शाह बड़ा इकदाम करेगा, इसलिए मैं वजीर अमाद आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान अरसलान शाह सदरान के साथ बोरो कबीले गया है। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, देखो अब उसे देखो, मैंने उसे कहा था कि मेरी सरजमीनें छोड़ दे लेकिन वो उनके कबीले चला गया। अब अरसलान शाह से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। इमाद, हमारे फौजियों को तैयार होने का कहो, हम कबीले में जाएंगे। ये सुनते साथ ही इमाद वजीर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।